दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज की तारीख ना नोट कर सकते हैं आप, 7 अक्टूबर 2022। आज का दिन ऐतिहासिक है। समझ लीजिए आज आप एक इतिहास अपने सामने बनता देख रहे हैं। चाहे तो आज वॉलेट से ना ये ऐसा कोई करेंसी निकाल कर, ये तो 2000 का नोट है, आप चाहें तो 100, 500, 200 जो भी आपकी वॉलेट में है, इस करेंसी को हाथ में लेकर इसके साथ सेल्फी ले सकते हैं, ताकि कल को आपके बच्चे जब बड़े हो जाए ना तो आप उन्हें बता सकें कि बेटा ये देखो, ये सेल्फी पापा ने उस वक्त ली थी जब रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर गिरने का रिकॉर्ड बना रहा था। क्योंकि जो 70 साल में कभी नहीं हुआ वो आज हो गया ना। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार $1.82 के पार पहुंच गया। अब इस बात पर आप खुश हो या दुखी, लेकिन ये उन कई चीजों में से एक है जो अपने दौर में हम 70 साल में पहली बार होता देख रहे हैं। क्योंकि ये जो रुपया है ना, इसके गिरने पर देश की वित्त मंत्री पहले ही कह चुकी है कि जो रुपया ये गिर नहीं रहा है, ये तो अपनी सही जगह तलाश रहा है। तो ये तलाश उसकी आगे जाके और कितना इसे नीचे गिराएगी, इस पर आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। वैसे सच्चाई तो ये है कि हमारे आपके जैसे कुछ ही लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत टेंशन होती भी है, जिनके लिए खबर भी है, नहीं तो किसी को क्या ही पड़ी है। वैसे बाय द वे आपको मैं बता दूं कि रुपए की गिरावट बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाया उसने एक और दिक्कत पैदा कर दी है। हमारा फॉरेन रिजर्व भी कम हो चुका है। अब तक हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $1 ट्रिलियन खर्च हो गया है। मतलब इस साल इस रुपए की गिरावट को बचाने के लिए $1 ट्रिलियन से घटकर $12 ट्रिलियन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हो चुका है। इसकी गिरावट को बचाने के लिए आरबीआई ने वो खर्च किया था। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार साल 2003 के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। मतलब रुपए की गिरावट नहीं, रुपए तो अपने 70 साल में ऐतिहासिक गिरावट देख रहा है। ये जो फॉरेन रिजर्व का जो मैं आंकड़ा आपको दे रही थी, ये 2003 के बाद इतनी बुरी तरह गिरा है हमारा फॉरेन रिजर्व। ये आरबीआई की ओर से रुपए की गिरावट को बचाने के लिए उठाए गए कदम का नतीजा था। लेकिन दिक्कत यह है कि फॉरेन रिजर्व इतना खर्च करने के बाद भी रुपया तो अभी भी गिर रहा है। रुपए ने अपनी हैसियत गिराने का आज एक नया कीर्तिमान बनाया था कि देखिए एक और ऐसी मनहूस खबर आ गई। अब वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.5 कर दिया। बताइए, अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए ठीक से लोगों से तालियां भी नहीं बजवा पाए थे कि वर्ल्ड बैंक ने आंकड़ा जारी कर दिया। दोस्तों, ये सारी खबरें उस वक्त आ रही हैं जब दुनिया में 3-4 महीने के अंदर महामंदी का खतरा मंडरा रहा है। नौकरियां जा रही हैं, नई नौकरियां आ नहीं रही। विश्व बैंक कहता है कि साल 2020 में दुनिया भर में जो गरीबों की संख्या थी वो 7.1 करोड़ बढ़ी है, जिसमें कम से कम 33%, 33% गरीब लोग भारत में हैं। जी, यानी अपने यहाँ देश में गरीबी और असमानता भयानक रूप से बढ़ रही है। एक पत्रकार के तौर पर मेरा काम इन मुद्दों के लिए देश की सरकार से सवाल पूछना है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर आपका क्या फर्ज है? मतलब बस आप हर 5 साल में वोट देना ही लोकतंत्र में अपनी भागीदारी समझते हैं क्या? लोकतंत्र में बस आप इतना ही रोल अपने आप के लिए तलाशते हैं? आपकी इस भागीदारी को बढ़ाइए। हमारी जैसी आज़ाद पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए जितना हो सके थैंक्स के ऑप्शन में उसका इस्तेमाल कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ताकि हम आपके आगे आपके वो मुद्दे रख पाएं जो चैनल्स के शोर तले कहीं दब जाते हैं, जो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। क्योंकि अगर ये गिरा ना तो हम सब की ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर देगा।